हेलो छोटे छोटे बच्चों, और क्या हाल चाल है। आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज जकी खान and I am your physics teacher. Today I will teach you the next part of in this chapter, and the chapter name is electromagnetism. In previous chapter, uh, we have studied the electromagnetism uh, according to the Fleming's law, according to the Ostet's law, है ना। बट टुडे आई विल टीच यू फैराडेज एक्सपेरिमेंट। आज हम लोग फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फैराडेज का एक्सपेरिमेंट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है कि फिजिक्स की दुनिया में जब आया था तो बहुत सी चीज़ों का इन्होंने इस चीज़ का हल कर दिया था कि कैसे हम करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। करंट अगर किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बताया था कि कैसे हम चीज़ों को, करंट की डायरेक्शन को अगर हम फ्लो करेंगे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था। जितने भी साइंटिस्ट होते थे वो लोग कुछ ना कुछ फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट ही करके बताया करते थे, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा होता है कि आप कोई भी लॉ अगर आप दे रहे हैं तो आपको इक्वेशंस के ज़रिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो कैसे है, क्यों आया। या तो दूसरी चीज़ ये होती है कि उनको एक एक्सपेरिमेंट करके बताना होता है कि चीज़ें कैसे यहाँ पर आई। ठीक है, तो अभी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि फैराडे ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। फैराडेज ने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि किसी भी कॉइल में करंट तभी फ्लो होगा जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड उसमें चेंज होगी। यानी उन्होंने कहा था कि कोई भी कॉइल में जब करंट तभी जनरेट होगा जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, वो हम लोग आज इस लेक्चर में देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक कॉइल बना रखा है। इस कॉइल पे एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को मैंने इस पे वाउंड कर रखा है। इससे प्रीवियस वाला मेरा लेक्चर आप देखेंगे सोलेनॉइड पर। उस सोलेनॉइड पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब हम की को टच करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना। तो आज मैं आप लोगों को फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉइल है। इस कॉइल पे मैंने एक वायर यानी कॉपर वायर को इस पे मैंने लपेट रखा है। ठीक है, अब आप दूसरे साइड देखेंगे, एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा बार मैग्नेट है। और इसका कॉइल का ये नॉर्थ पोल है, ये कॉइल का साउथ पोल है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये आप देखिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अभी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। जब हम इसके अंदर करंट को फ्लो करेंगे, ठीक, करंट को जब हमने फ्लो किया और ये नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन का जो बार है, ये हम इस कॉइल की तरफ लेकर के चलेंगे। कॉइल की तरफ जब हम लेकर के चलेंगे तो करंट की जो डायरेक्शन होगी हमारी, वो कुछ इस डायरेक्शन की तरफ करंट क्या होगी, फ्लो होना शुरू होगी। क्या बताया था फैराडे ने कि जब आप कॉइल की तरफ, यानी कि जैसे कि ये कॉइल आपका है ना, कॉइल है, कॉइल की तरफ अगर हम करंट को बार मैग्नेट को लेकर के चलेंगे, इसका नॉर्थ पोल और इसका भी नॉर्थ पोल, जब हम इसके तरफ लेकर के चलेंगे तो करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, फ्लो होना शुरू होगी। तो करंट हमारी इस तरीके से इस कॉइल के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्या बताया था उन्होंने ये बताया था कि जब हम गैल्वेनोमीटर को जब हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को हम उस पे मैग्नेट अगर इसके पास लेकर के आएंगे तो करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना शुरू हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शुरू होगा। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप कि गैल्वेनोमीटर में भी आपका डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये चीजें फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ठीक, फिर उन्होंने फैराडे ने एक बातें और बताई थी कि जब हम इसको फ्लो, यानी ये जो बार मैग्नेट है इसके तरफ ना ला करके अगर हम रोक दें, यानी क्या
कि अगर ये वाला मैग्नेट हम इसके तरफ धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर जो करंट हमारी है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, फ्लो होना शुरू होगी और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन फैराडे ने एक बात जब ये बताई कि जब ये जो बार मैग्नेट है ये हम एक जगह पे ला करके रोक देंगे, क्या कर देंगे, जब हम एक जगह पे ला करके इसको रोकेंगे तो उन्होंने क्या बताया, क्या कि करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होगी और गैल्वेनोमीटर में जो आपकी रीडिंग आएगी वो कुछ इस तरीके से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ही नहीं करेगा, यहीं पे रुक जाएगा, है ना। यानी क्या इससे साबित हुआ, फैराडे ने क्या बताया कि किसी भी कॉइल में करंट तब जनरेट होता है जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ठीक है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। देखिए जब हमने बार मैग्नेट रोक दिया तो अब आप देख सकते हैं कि इसी फिगर में मैंने यहाँ पर रफ करके आपसे बता दिया कि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। इसको बोर्ड में देखिए और कॉपी में इसको उतार लीजिए, बोर्ड में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या फैराडे ने बताया कि जब इस बार मैग्नेट को इनसे दूर लेकर के आप जाएंगे, क्या ये बार मैग्नेट को इस करंट कैरिंग कॉइल से अगर आप दूर लेकर के जाते हैं, सोलेनॉइड से दूर लेकर के जाते हैं, तब आपकी करंट कुछ इस तरीके से इसके अंदर क्या हो जाएगी, फ्लो होगी, यानी करंट क्लॉकवाइज आपकी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। करंट कैसे फ्लो हो जाए, कैसे फ्लो होना शुरू हो जाएगी, क्लॉकवाइज फ्लो होगी। और उन्होंने क्या बताया कि गैल्वेनोमीटर में आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर किस तरीके का डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर में इधर की डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फैराडे ने इस चीज से, ये फिजिक्स की दुनिया में यह चीज साबित हुआ कि जब भी हम किसी भी कॉइल में करंट अगर फ्लो करना चाहें, अगर फ्लो होगा तभी फ्लो होगा, तभी जनरेट होगा जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। इसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो अब इस चीजों को आप उतार लीजिए, तो फिर मैं आगे आप लोगों को इसकी दूसरी चीजों के लेक्चर में आपसे बताता हूँ, इसी लेक्चर में, इसको नोट कर लीजिए। ओके ओके स्टूडेंट, इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट है लेंज लॉ। इससे पहले जो मैंने फैराडे लॉ बताया था, फैराडे ने क्या बताया था, एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि किसी भी कॉइल को अगर आप ले लीजिए, अपरेटस बता रहा हूँ, किसी भी कॉइल को ले लीजिए और उसमें आप तार को लपेट दीजिए, एक कॉपर वायर ले लीजिए आप, उसमें वायर को लपेट दीजिए और उसमें जब आप करंट फ्लो करेंगे और गैल्वेनोमीटर रखिए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होगा, करंट की डायरेक्शन को बताएगा, है ना। तो उसमें क्या करते थे हम कि मान लीजिए, मैं एक और मार्कर की हेल्प लेता हूँ कि ये आपका करंट कैरिंग कॉइल है, ये आपका करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट क्या है, हमारा फ्लो हो रहा है। लेकिन जब हम किसी भी मैग्नेट को इसके पास लेकर के जाएंगे, किसी भी मैग्नेट को क्या करेंगे, हम इसके पास लेकर के जब जाएंगे तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, है ना। और जब हम इसको दूर लेकर के जाएंगे तब भी चेंज होगी, ठीक। जब हम इसके तरफ लेके जाते थे तो मैंने पिछले अभी इसी लेक्चर में आपसे बताया कि गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग होगी वो इस तरफ होगी। मान लीजिए ये आपका कॉइल है, इस कॉइल की तरफ अगर आप मैग्नेट लेकर के जाओगे तो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी। जब आप दूर लेकर के, मान लीजिए ये कॉइल है, अब इसको दूर लेकर के जाओगे तो इसकी गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन इधर होगी। ये इन्होंने इंड्यूस्ड करंट के बारे में आपसे बताया था। लेकिन लेंज लॉ ने क्या कहा था कि जब भी आप उस कॉइल के पास, जब आप मैग्नेट को उसके पास लेकर के जाओगे, यानी उसका नॉर्थ पोल ही उसके जैसे हाइट बन जाएगा, जब आप पास लेकर के जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा और इस मैग्नेट को वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, यानी इसको धक्का देना शुरू करेगा, है ना। क्या ये कॉइल है, इसके पास आप जब मैग्नेट को ले करके गए, लेंज ने क्या बताया कि जब इस कॉइल के पास आप मैग्नेट को उसके पास लेकर के गए तब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होने से इसने इसको क्या करेगा, मैग्नेट को ये चीज धक्का देगा, यानी इसका अपोज करेगा, इसको पीछे की तरफ ढकेलेगा, है ना। दूसरा, अगर आप इसी कॉइल के पास इस मैग्नेट को दूर लेकर के जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो ये वाला जो कॉइल इसको अपनी तरफ क्या करेगा,
अट्रैक्ट करेगा, लेंस ने ये बताया था। अच्छा आप देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि जैसे आपने एक पाइप देखा होगा, पाइप होता है, पाइप के अंदर पानी फ्लो होता है तो वो उसके बताता है कि कितनी स्पीड से कितना ज़्यादा इस पर फ्लो हो रहा है। उसी तरीके से किसी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो होती है उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब क्या लेंस ने बताया था, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि कोई कॉइल है, इस कॉइल के पास आप जब किसी मैग्नेट को लेकर के आएंगे तो अपोज करेगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, फिर जब इसको दूर लेकर के जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगी। तब ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, अपने तरफ खींचेगा। पहले क्या कहेगा, निकलो बाहर, पास में आ रहे थे तुम्हारे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जब ये खुद ही भागना शुरू कर दिए तो फिर खींचेगा कि आओ हमारे पास। दोनों ही तरीके से है। लेंस ने ये कॉन्सेप्ट बताया था। तो बहुत चीज समझिए कि अगर हम यहाँ पर देखें कि कोई करंट कैरिंग कॉइल आपका है ना, अब इस पे अगर हम किसी मैग्नेट को इसकी तरफ लेकर के अगर आएंगे तो जब इसकी तरफ लेकर के आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इंक्रीज कर जाएगी, करंट का फ्लो होना शुरू होगा। लेकिन ये जो कॉइल है इसको क्या करेगा, धक्का देगा, उधर की तरफ भगाने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से अगर हम इस कॉइल से मैग्नेट को दूर लेकर के अगर जाते हैं तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी डिक्रीज करेगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा। तब ये अपने तरफ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में पूछता है, लोग डायरेक्शन को गलत लिख करके चले आते। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। और जो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।